गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा अध्याय कौन सा 13 ध्वनि साउंड कल शुरू हो गया था। तो कल हमने पढ़ा कि ध्वनि क्या है ना, किसी मतलब जो आवाज़ हमको सुनाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, है ना। तो आपने देखा कि ध्वनि किस किस में उत्पन्न होती है। आपने मतलब जैसे कल मैंने बताया कि आपकी गली में कोई वाहन निकल रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई देती हो, है ना। यदि लाउड स्पीकर वगैरह लगा हुआ है तो उसकी आवाज़ हम सुनते हैं ना। तो ये आवाज़ क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ये आवाज़ क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है ना। तो कल इसका हमने देखा कि जैसे हमारे स्कूल में पीरियड चेंज होता है तो बेल बजती है, तो बेल क्या है, उसमें जो साउंड सुनाई देता है वो क्या कहलाती है, ध्वनि। उसके द्वारा यदि जब बेल बजती है पीरियड चेंज होने की, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा एक पीरियड ख़त्म हो गया, अब दूसरा पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ध्वनि क्या है। और भी उदाहरण हमने कल देखे कि ध्वनि क्या है ना, कि जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है। और ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है ना। कंपित वस्तु, ध्वनि किसके द्वारा होती है, कंपित वस्तुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने ये देखा था। तो हमने ये देखा कि ध्वनि किसके द्वारा मतलब किसी भी चीज़ में कंपन होता है तो उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। कल मैंने आपको जैसे बताया कि यदि थाली गिर जाती है तो क्या होता है, थाली जब गिर जाती है, कोई मतलब बर्तन गिरता है या कुछ नीचे गिरता है तो एक खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो आवाज़ हमको सुनाई देती है गिरने के बाद, तो क्या होता है, वो ध्वनि कहलाती है। और जब तक वो आवाज़ रहती है, कंपन होता रहता है, जब तक हमको वो आवाज़ ध्वनि सुनाई देती है। जब उसमें कंपन बंद हो जाता है तो क्या होता है, वो ध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो जब तक कंपन होता है जब तक हमको आवाज़ सुनाई देती है। हमने कल इतना देखा था, है ना। अब हम इसके एक दो और देखते उदाहरण कि क्या है कि आपने देखा कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, वीणा वगैरह होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो तारे होती हैं, सितार है, उसमें जो तारे होती हैं, तो जब लोग उसको करते हैं तो उसमें क्या होता है, बजाते हैं तो उसमें जो तार रहती है वो क्या करती है, उससे जब उसको बजाते हैं तो तारों में क्या होता है, कंपन होता है, उसके द्वारा हमें ध्वनि सुनाई देती है। कई चीज़ें, ढोलक आप बजाते हो, है ना। ढोलक जब आप बजाते हो तो ढोलक की चिल्ली भी जो रहती है उसके द्वारा उसमें कंपन होता है। जब हम थपथपाते हैं, है ना, तो थपथपाते हैं तो उसमें से आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सब क्या है, ध्वनि कहलाती हैं। और किसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। बहुत से वाद्य यंत्र है ना, बहुत से वाद्य यंत्र है, आपने देखा होगा, सितार है ना, मृदंग है, बांसुरी है, ये सब क्या वाद्य यंत्र है। तो इस वाद्य यंत्र के द्वारा हमने देखा कि उसमें से जो आवाज़ आती है वो मतलब जो होता है वो हमको सुनाई देती है, तो वो क्या होती है, ध्वनि होती है। इसी प्रकार यदि आप देखो कि एक थाली लीजिए, आप उस थाली में क्या करो, पानी भरो। आप उस थाली में क्या करना, आपको पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसको एक चम्मच से उसको आघात करना है, मतलब चम्मच से उसको क्या करना है, मारना है। तो आप क्या देखोगे, है ना, जब वो करोगे तो क्या है, थाली में क्या होगा, आघात करोगे तो थाली में क्या होगा, कंपन होगा, है ना, थाली में कंपन होगा। तो जब वो आघात करोगे आप थाली में, तो आप छू के देखोगे, जब थाली को चम्मच से मारोगे तो आप जब उसको छू के देखते हो तो क्या होता है, उसमें कंपन पैदा होता है ना। फिर से यदि उसको आघात आप करते हो तो उसमें आपको क्या दिखती है, कुछ तरंगे दिखाई देती हैं। थाली में क्या होता है, कुछ तरंगे दिखाई देती हैं। अब ये तरंगे जब करती हैं तो उसमें से क्या होता है, थोड़ी सी आवाज़ हमको, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आवाज़ हमको सुनाई देती है ना। तो ये तरंगे उत्पन्न, यदि उस थाली को हमने फिर से आघात किया, है ना, और तरंगे मतलब होने लगती हैं, तेज हो जाती हैं, तो उसमें हम थोड़ी, यदि अब जब थाली को हमने दोबारा आघात नहीं किया, उसमें दोबारा आघात नहीं किया है, तो क्या होगा, वो तरंगे हमको दिखाई देंगी। जो तरंगे उसमें हो रही वो तरंगे हमें दिखाई देगी, है ना, नहीं। क्यों, जब वो मतलब उसमें कंपन होना बंद हो जाता है थाली में, तो वो तरंगे भी दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या है ये बच्चों, ये जो तरंगे हैं, हम थाली पर पुनः आघात करते हैं तो जल की सतह पर क्या होता है, वृत्ताकार तरंगे बनती है। लेकिन जब ये रुक जाती है तो तरंगे हमें दिखाई नहीं देती है, तरंगे अदृश्य हो जाती हैं। तरंगे क्या होती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। इसका मतलब हमें तरंगे दिखाई नहीं देती हैं।
क्योंकि थाली को पकड़ने से क्या हुआ, जब हमने थाली को पकड़ा तो उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ। थाली को पकड़ने से अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या होता है कि विनाश तरंगों के परिवर्तन के कारण थाली को पकड़ना है। जब हम थाली को पकड़ते हैं तो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो तरंगे अदृश्य हो जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो मटके वगैरह बजाते हैं, है ना, कई लोग आपने देखा होगा कीर्तन वगैरह में या जागरण वगैरह में लोग बजाते हैं, तो उससे भी हमको आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या है, ध्वनि किसके कारण है? कंपित वस्तुओं में। जो कंपित वस्तुएं होती हैं उसमें ही ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपित वस्तु में ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आप यहाँ देखो बच्चों, ये दिया गया है आपके, मतलब उसमें एक वो दिया गया है कि वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायनमान भाग। कौन कौन से वाद्य यंत्र के हमने नाम लिख दिए यहाँ पे, और ध्वनि उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग है, ठीक है ना। आप जैसे आप सितारा बजाते हो तो पूरे सितारे में से तो वो नहीं होता, आवाज़ वैसे नहीं होती, किसके द्वारा आवाज़ पैदा होती है वो हमको यहाँ पे लिखना है ना। तो पहला क्या है आपका, देखिए वीणा। वीणा आप जानते होंगे, तो वीणा क्या है, वीणा का कौन सा भाग के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन से भाग का आपने वीणा देखा होगा ना कि वीणा क्या होता है, तो वीणा में आपने देखा होगा कि कौन से भाग के द्वारा कंपन होता है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाया गया है, जैसे ये चित्र आपके दिखाए गए हैं, है ना, कि कुछ वाद्य यंत्र हैं, उसमें कौन कौन से भाग के द्वारा हमको आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार दिया, तबला दिया आपको, सितार, बांसुरी, तो इसके हमके किस भाग के द्वारा उत्पन्न होता है वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या है कि वाद्य वीणा। तो वीणा में देखा होगा आप, तो डोरी एक तार सी बंधी रहती है, तो किसके कौन सा भाग उसका होता है, तनित डोरी। कौन सा होता है, तनित डोरी, है ना, जो उसमें डोरी रहती है, तार रहता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, कंपन होता है उसमें, और क्या होता है, उससे हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, तबला, है ना। तबले में क्या होता है, तबले के ऊपर आपने देखा होगा, है ना, एक झिल्ली लगी रहती है। ये तबला है आपका ना, ये तबला आपका है, इसके ऊपर देखो ये झिल्ली लगी हुई है। तबले के ऊपर क्या है, झिल्ली है। जब तबले को हम थपथपाते हैं तो हमें क्या होता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। तो तबले का कौन सा भाग होगा, तबले का होगा तनित झिल्ली। उसके ऊपर जो झिल्ली रहती है उसके द्वारा हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो क्या हो गया, तनित झिल्ली, ठीक। अब बांसुरी, बांसुरी आप बजाते हो, है ना, तो बांसुरी किसके द्वारा, बांसुरी में तो कोई तार नहीं रहती है ना, ना कोई झिल्ली रहती है। तो बांसुरी में से आवाज़ किस में से आती है, वायु के द्वारा। किसके द्वारा आती है, वायु के द्वारा। तो बांसुरी का कौन सा भाग वो करता है, वायु स्तंभ। वायु स्तंभ, ठीक। वायु में मतलब कोई तार नहीं रहती है ना, जैसे अब सितार में भी रहता है ना, मृदंग में भी रहता है, इन सब में क्या होता है, कंपन होता है तारों में, उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न। लेकिन बांसुरी, बांसुरी में क्या होता है, बांसुरी देखा होगा आपने, बांसुरी में क्या रहता है, छेद रहते हैं बांसुरी में, है ना, और होल रहता है। तो वो छेद के द्वारा, जो वायु के द्वारा ही हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या होगा, बांसुरी का होगा वायु स्तंभ। सितार, सितार में भी बच्चों क्या रहता है, सितार में क्या रहता है, तार बंधे हुए रहते हैं ना। तो सितार का भी आपका कौन सा आएगा, तनित तार। कौन सा आएगा, उसमें खिंचे हुए तार रहते हैं। यदि ढीलापन रहेगा तो क्या होगा, उसमें ठीक से आवाज नहीं आएगी। जो तार रहते हैं उसमें सितार वगैरह में बहुत कसे हुए रहते हैं, है ना, तो उसके द्वारा यदि वो बजाते हैं तो उसके तनित तार के द्वारा हमें ध्वनि सुनाई देती है। फिर क्या है, ढोलक। ढोलक में क्या होता है, जैसे तबले में होता है उसके ऊपर झिल्ली लगी हुई रहती है, उसी प्रकार ढोलक में भी क्या होता है, झिल्ली लगी रहती है, तो उसके कारण होता है। तो क्या होगा, तनित झिल्ली। ढोलक में क्या होगा, तनित झिल्ली। फिर शहनाई। शहनाई क्या है, जैसे बांसुरी रहती है वैसे शहनाई भी मुंह से बजाई जाती है। उसको हम हाथों के द्वारा नहीं करते हैं, उसको किसके द्वारा करते हैं, मुंह के द्वारा हम। तो उसमें हम हवा के द्वारा उसमें आवाज़ जो करते हैं, जो शहनाई में से हमको क्या, बांसुरी या शहनाई है, तो हम जो उसमें
गीत गाते हैं या कुछ भी गाते हैं तो वो आवाज़ हमें ध्वनि के द्वारा, तो किसके द्वारा वो सुनाई देती है? उसमें भी क्या होता है? वायु स्तंभ के द्वारा, वायु के द्वारा ही वो आवाज़ फैलती है और हमें सुनाई देती है। तो शहनाई में भी क्या आएगा बच्चों? वायु स्तंभ, वायु स्तंभ, है ना, वायु स्तंभ। तो बच्चों आपको इतना ये समझ में आ गया होगा कि ध्वनि किस कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमने देखा कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं और उस वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग कौन कौन से हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग कौन कौन से हैं, ये आपने देख लिया। इसी प्रकार आपके बुक में एक और क्रियाकलाप दिया हुआ बच्चों कि ये है कि आपको क्या करना, धातु के 6 या कटोरे लीजिए और एक दूसरे से क्रमशः जल के बढ़ते हुए, मतलब पहले वाले में कम जल है, फिर दूसरे वाले में उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो क्या होगा, जब उसको क्या करोगे कि आप एक के बाद एक पेंसिल के द्वारा इस गिलास में आघात करोगे, फिर इसमें करोगे, ऐसे करके एक के बाद एक गिलास में आघात करोगे तो आपको क्या होगी, एक आवाज़ सुनाई देगी। किसके द्वारा? उसमें जल तरंग उत्पन्न होती है। ये देखो उसमें क्या होती है, जल तरंग उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों आज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है ना। कंपन के यदि हम उसमें कंपन होगा तो ध्वनि सुनाई देगी, जब उसमें कंपन नहीं होगा तो उसमें ध्वनि नहीं सुनाई देगी। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से वाद्य यंत्र है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और उनमें से कौन से भाग कंपायमान होते हैं जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया है, इसके आगे का हम कल आगे की क्लास में देखेंगे। तो बच्चों क्या करना है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। समझ में आया बच्चों? इसको आपके अपनी कॉपी में नोट करना है और उसके बाद जब वो आगे और पूरा कोर्स हो जाएगा तो फिर आपको कॉपी चेक करवानी है। और बच्चों जिस बच्चों ने कॉपी कंप्लीट नहीं की है वो बच्चे पूरी कॉपी कंप्लीट करके आके चेक करवाइए। समझ में आया ना बच्चों आपको?